कब तो लग जाए धक से। पिछले कुछ सालों से भारत में रिलीज होने वाली मसाला फिल्में या सीधे कहें तो ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर्स को लोगों ने खूब सेलिब्रेट किया है। पर्दे पर इन्हें लार्जर देन लाइफ दिखाने से लेकर इनके स्वैग को स्टैब्लिश करने में प्रोड्यूसर्स ने खूब पैसे भी फूके हैं। मगर ऐसी फिल्मों को जब जब क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर कहें तो इनमें मीन मेक निकालने की कोशिश की जाती है तो एक बड़ा वर्ग नाक भौं सिकोड़ने लगता है। आम लोग तो दूर, फिल्म जानकार के बीच भी इस बात को खूब जोर शोर से कहा जा रहा है कि मसाला फिल्मों को क्रिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं, ये बस एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाई जाती है। मगर हम ये मानते हैं कि ऐसी फिल्मों को क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पर बन रही ये मसाला फिल्में भारतीय समाज में वहाँ तक अपनी पहुँच बनाती हैं जहाँ बस रहे इंसानों का दिमाग काफ़ी वॉलेटाइल होता है। ऐसे लोगों में सही और गलत के बीच का अंतर करने की क्षमता एक आम वयस्क इंसान के मुकाबले कम होती है। वे बस इंस्पायर होते हैं और एडमायर करते हैं, मगर पूरी फिल्म से नहीं, लार्जर देन लाइफ जैसा जीवन जीने वाले हीरो से। उनके लिए हीरो वही है जो 100 गुंडों को एक साथ पीट देता है, हीरोइन के साथ गाने गाता है और अंत में कुछ भी करना पड़े, फिर चाहे मौत को ही क्यों ना चुनना हो, वो जीत जाता है। ऐसी फिल्मों में सब कुछ इतना ग्रैंड होता है कि वैसे जीना आम इंसान के लिए एक सपने जैसा बन जाता है। मगर वैसी लाइफ मिले तो कैसे मिले, उसके लिए तो लंबा सफर तय करना पड़ेगा। इतना स्ट्रगल करे कौन, इसलिए चुना वो जाता है जो सबसे आसान होता है, एक शॉर्टकट होता है। मसलन फिल्म का हीरो सिगरेट पीते हुए स्टाइलिश लग रहा है तो चलो इसी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा धुआं फूंक कर हीरो तो नहीं, हीरो जैसा तो बन सकते हैं। 50 लोगों से लड़ना तो मुश्किल है तो चलो आज बीवी को ही कूट देते हैं। मूल समस्या ये है कि ऐसी फिल्में बनाई तो एंटरटेनमेंट के पर्पस से जा रही, लेकिन ये बात उस लेवल पर समझाई नहीं जा रही है। महज डिस्क्लेमर लगा देने से अगर काम चलता तो सिनेमा हॉल में मृत कैंसर पेशेंट मुकेश के डायरेक्ट ऐड से लोग कैंसर की सीरियसनेस को समझने के बजाय उस पर मीम नहीं बना रहे होते। फिल्मों से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड डिजिटल मीडिया के शॉर्टर वर्जन वाले वीडियोस यानी रील्स और शॉर्ट्स को बनाने के चक्कर में हर साल कई लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। फिल्मों का और प्रभाव देखना है तो समझने में आसानी के लिए शुरुआत हेयर और बियर्ड स्टाइल से की जा सकती है। साधना कट, तेरे नाम कट, रॉकी भाई का लुक, कबीर सिंह की दाढ़ी जैसी लिस्ट तो इतनी लंबी है कि सैलून के पोस्टर्स भर जाएं। हंसी तो इस बात पर आती है कि आमिर खान की गजनी में जो हेयर स्टाइल एक चोट की वजह से था, उसे भी लोगों ने तब पागलों की तरह खूब कॉपी किया था। बाकी किसी अपराधी के क्राइम करने के तरीके, जिसमें बैंक लूटना, ठगी और हत्या जैसे अपराध शामिल होते हैं, कई बार सीधे सीधे तौर से फिल्मों से प्रभावित होते हैं। खबरें आती हैं और गायब हो जाती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिक्र तक नहीं होता, और ये कौम जो ये तो बस इंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाया गया था कहकर खीसे निपोड़ देती है, माफ़ी मांगने के लिए सामने तक नहीं आती। हम इन्हीं घटनाओं में से कुछ चुनिंदा खबर आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल फिलहाल की घटना है, पुष्पा 2 के फाइट सीक्वेंस को देखकर प्रभावित हुए एक शख्स ने झगड़ा कर रहे दूसरे शख्स के कान को चबा लिया। यह घटना ग्वालियर की थी और खूब चर्चा में रही। इसके अलावा जनवरी 2022 में एक शख्स ने भौकाल वेब सीरीज देखकर 3 नाबालिगों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी ताकि वेब सीरीज के उसके फेवरेट कैरेक्टर की ही तरह इलाके में उसका भी दबदबा बन सके। दिल्ली के मेहरौली में हुए आफ्ताब श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब ने जब श्रद्धा का मर्डर किया था तो इसका आइडिया उसे डेक्स्टर नाम की वेब सीरीज से मिला था। साल 2019 में इंदौर के एक नेता समेत कई लोग हत्याकांड में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि उन्हें हत्या का आइडिया अजय देवगन की दृश्यम फिल्म को देखकर आया था। इन अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको बस गूगल करना है, पूरी दुनिया की जानकारी आपको मिल जाएगी। गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये सारी फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी और डिस्क्लेमर सहित रिलीज की गई थी, लेकिन नतीजा जो निकला वो आपको पता चल चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक्सपेक्ट करना कि महज एक डिस्क्लेमर देने, एडल्ट का तमगा चिपका देने या फिर किसी फिल्म पर एंटरटेनमेंट का ठप्पा लगा देने भर से सबका काम खत्म हो जाता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, धोखा है, झूठ है, आपके साथ किया गया एक भद्दा मजाक है। कहने को तो ये कहा जा सकता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, जो समाज में घट रहा है
वही तो दिखाया जाएगा। लेकिन इस बात को भी नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता कि भारतीय समाज में वाइस वर्सा भी होता है, यानी फिल्मों में जो घटता दिखता है वही भारतीय समाज में होने भी लगता है। माने या ना माने, लेकिन फिल्मों के हिंसक दृश्य हमें एक इंसान के तौर पर हिंसा को लेकर संवेदनहीन बनाते हैं। खून और शोर शराबा हमें कम विचलित करने लगता है, लोगों के दुख कम महसूस होने लगते हैं, बुरी आदतें, फुहर और भौंडे मजाक समाज में जनरलाइज होने लगते हैं। एक धारणा बन जाती है कि ये तो होता ही है, मैं करूँगा तो और कूल ही लगूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि फिल्मी जगत को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि वे जो कर रहे हैं या बना रहे हैं उसे देखने से आम इंसान प्रभावित होता है। नहीं तो अक्षय कुमार को सिगरेट छुड़वाने के कमर्शियल में हीरोगिरी जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की कोई खास जरूरत नहीं होती। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है। मगर अंधे पैसे के चक्कर में कईयों की आंखें फूट जाती हैं। पहले इसको समझाओ, पहले वो तो सुधरे, पहले उसको बंद करवाओ जैसे स्टेटमेंट ढाल का काम करते हैं। बाकी आर्ट का ढोल तो कभी फटता ही नहीं। धन्यवाद।